जोहार। आज जिस तरह से जान रहे हैं 21 तारीख को जो हमारा उलगुलान महारैली है इंडिया गठबंधन के द्वारा जो किया जा रहा है, उस उलगुलान रैली में आदिवासी मूलवासी संगठन के लोग भी भाग लेंगे। और भाग इसलिए लेंगे, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से जो देश की परिस्थिति बनी हुई है, ये देश की परिस्थिति ठीक नहीं है। ये फिर से देश गुलाम होने की ओर बढ़ रहा है और इस गुलाम को बचाने के लिए तमाम युवा पीढ़ी का भी कर्तव्य बनता है, चाहे वो आदिवासी हो या फिर मूलवासी हो। क्योंकि जिस तरह से हम जान रहे हैं कि न शिक्षा पे बात हो रही है, न रोजगार पे बात हो रही है, न महंगाई पे बात हो रही है, न जवान पे बात हो रहा है, न किसान पे बात हो रहा है, ना ही आदिवासियों को जल जंगल जमीन, न आदिवासियों को संरक्षित रखने की बात हो रहा है, न आदिवासियों को धर्म कोड की बात हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आदिवासी मूलवासी संगठन लोग सड़क पर उतरेंगे उस दिन और सड़क पर अपने विरोध प्रदर्शन करते हुए आपका जो शहीद आपका जो मैदान है, प्रभात तारा जो मैदान है, उस प्रभात तारा मैदान में लोग जाएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और वहाँ पर तमाम नेताओं के समक्ष हम लोग बात रखेंगे कि आदिवासियों को जो ज्वलंत जो मुद्दा है, जल जंगल जमीन से लेकर के सरना कोड को लेकर के उनको बात को रखा जाएगा। और जो भी युवा पीढ़ी है इस देश का, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इन तमाम मुद्दों के साथ हम लोग उस दिन 21 तारीख को हम लोग सड़क पर उतर के हम लोग बाइक जुलूस के साथ हम लोग जाएंगे और बताना चाहते हैं कि ये रैली ऐतिहासिक होगा। रैली नहीं, इसको रैला कह सकते हैं हम लोग। उलगुलान होगा झारखंड की धरती से इस दिन समझिए 21 तारीख को जो उलगुलान होगा, पूरा देश में इसका उलगुलान का बिगुल फूका जाएगा। कुछ आदिवासी संगठन के लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने पूछा किसके लिए उलगुलान, आपके के साथ ही लोग। देखिए, सबसे पहला बात कि सभी का अलग अलग मंशा हो सकता है। उलगुलान है, किसके लिए उलगुलान है सबको पता है। उलगुलान झारखंड बचाने का उलगुलान है, देश को बचाने का उलगुलान है, और कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को जो रोजगार नहीं मिला उसके उलगुलान है, किसानों का आंदोलनों का उलगुलान है, शिक्षा का क्षेत्र में उलगुलान है। जो कि आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल बंद कर दिया गया पूरे देश स्तर पे। वो तमाम बिंदुओं पर लेकर के ये उलगुलान हो रहा है। और सबसे पहले तो देश को जो गुलाम करने के जो बात किया जा रहा है, उस गुलाम से बचाने का उलगुलान है। आप ही के लोग कह रहे हैं, आदिवासी संगठन के लोग कह रहे हैं कि जिस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, बालू इट्टा गिट्टी महिलाओं को बलात्कार किया जा रहा है, उस राज्य में उलगुलान किसके लिए, न्याय किसके लिए? इंडिया गठबंधन ठगने के काम कर रही है और भाजपा में लोग खत्म करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आप समर्थन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला चाहते आप सबसे पहले 10 साल का जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उस समय का आंकड़ा अभी तक देख लीजिए कि गुजरात से कितना 60,000 लड़कियां गायब हैं। बीजेपी की शासन में कहाँ गई, उसे लाने की जरूरत है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, महिला को नग्न करके घुमाया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उसका उलगुलान है। झारखंड में जिस तरह से आदिवासी के ऊपर में किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष नहीं मिलता है, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं मिलता, उसके बुनियाद को तहत पे उसके साथ सिर्फ नहीं जाने का, उसको सजा दिलाने के खातिर उसको जेल में भेज दिया जाता है, उसका उलगुलान है। आज केजरीवाल को भी बिना मतलब का फिजूल का जेल भेज दिया, उसका उलगुलान है। आप देखेंगे जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, वहां पर जंगले को धड़ासा काटा जा रहा है। जंगल किसके लिए पर्यावरण देती है? पूरा विश्व के लिए, पूरे मानव से लेकर पूरे जीव जंतु के लिए, सबके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए आज जंगल को धड़ल्ले से काटा जा रहा, सिर्फ खुद चंद खनिज संपदा को पाने के लिए पूरी तरह से जंगल को नष्ट किया जाता है। इसके लिए उलगुलान है। महागठबंधन के लोग, उन लोगों का कहना था कि महागठबंधन का जो अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहा है, उसमें जल जंगल जमीन के जो बचाने की बात थी वो कहीं नहीं दिखती। इसके लिए हम लोग इस सवाल को उठाते हैं। देखिए साथ आपको पता नहीं होगा, 2013 में एक लारा कानून बनी हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जब कांग्रेस की सरकार थी। उस लारा कानून में साफ तौर से लिखा हुआ था कि किसी भी पूंजीपति को जमीन सरकार अधिग्रहण करके देती है और जिस मकसद जिस पर्पज से देती है, अगर वो मकसद और पर्पज अगर 5 साल तक पुनः नहीं किया गया तो पुनः स्वतः जमीन रैयत को वापस चला जाएगा। उसको मुआवजा जो दिया गया है सरकार के माध्यम से, वो पुनः वो उसको वापस भी उसको रैयत को मतलब जो उद्योग कराना है उसको मुआवजा देना भी नहीं पड़ेगा। जमीन स्वतः उसको आदिवासियों को या जो मूलवासी जिसका जमीन जाएगा उसको जमीन वापस पूरा मिल जाएगा। ये लारा कानून में लिखा हुआ है, लेकिन इस लारा कानून का कहाँ बीजेपी फॉलो करती है, ना पालन करती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। वन अधिकार अधिनियम 2023 का आप लोग लगातार विरोध किए हैं,
और भाजपा इस पर जो है वो प्रतिबद्ध है, वो कह रही है कि ये हटने उठने वाला नहीं है। और इस बीच में संकल्प पत्र में उन्होंने इस यूसीसी को भी जो है वह प्रमुखता के साथ जो है दर्शाया है। देखिए, बहुत सारा चीज़ मैं जानता हूँ कि जिस तरह से साल भर किसान आंदोलन किया, किसान तो अपने अधिकार के लिए, आज साल भर के बाद उनको पुनः वापस किया गया, लेकिन उसको पूरी तरह धरातल पर लाया नहीं गया। उसी प्रकार से मैं जानता हूँ ये जो बीजेपी की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, उसके इशारा पे काम करती है। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही अडानी को अब छत्तीसगढ़ में जैसे बीजेपी की सरकार बनी, तुरंत उसको अडानी का देने का काम किया, ये नमूना है। और मैं बताना चाहता हूँ देश फिर से गुलाम हो रहा है, और आज की युवा पीढ़ी अगर नहीं जागेंगे तो देश पुनः फिर से 47 की ओर पीछे चला जाएगा और देश फिर से गुलाम हो जाएगा। अपने हक अधिकार के लिए पूरा देश, पूरे नौजवान, युवा पीढ़ी पले के सब अपने हक अधिकार के लिए वंचित हो जाएंगे। आदिवासी संगठनों में एकता क्यों नहीं दिखता? चाहे सरना धर्मगढ़ कोई मामले को लेकर हो, चाहे अन्य कोई मामले को लेकर हो, जमीन की रक्षा की बात हो, वो जो एकता दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। आज इसका परिणाम आप देख नहीं रहे। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आदिवासी की तो बात छोड़ दीजिए, आप हिंदू की बात कीजिए, मुसलमान की बात कीजिए, जैन की बात कीजिए, बौद्ध की बात कीजिए, क्रिश्चियन की बात कीजिए, कोई एकता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूँ कि आदिवासी उनसे अधिक मात्रा में एकता जरूर है। अपने हक अधिकार से लेकर जल जंगल से जमीन के लेकर के लड़ाई हमेशा लड़ी है और आगे आने वाले दिन में लड़ेगा, ये मैं आपको वादा दिलाता हूँ। लेकिन आपके आदिवासी संगठन तो कहते हैं कि वह जो रैली हो रही है उस रैली को सत्ता पाने के लिए वो रैली किया जा रहा है। उलगुलान वो मुद्दों की उलगुलान नहीं है। भाजपा ने भी शोषण किया, इंडिया गठबंधन ने भी बुर्बक बनाया, सभी ने कहीं ना कहीं आदिवासियों को ठगने का काम। अभी भी जांच चल रही है, चाहे सभी अवैध खनन की बात हो। देखिए, सबसे पहला बात आपको समझना होगा, जब से झारखंड अलग हुई है तब से यहाँ बीजेपी की सरकार रही है। और जो पहाड़ जो खनन का जो बात कर रहे हैं, इस सरकार की बात नहीं है, पुनः उन्हीं सरकार के द्वारा जो किया हुआ था, आज कहे तो उसका बीज का बोया हुआ जो फल आज इन सरकार को खिलाने का काम कर रही है। मतलब ये जो खनन देख रहे हैं, इस सरकार में नहीं है, पुनः पहले से सरकार से चला आ रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इन सरकार के द्वारा तो सरना धर्म कोड, जो आदिवासियों का धर्म कोड है, उनको तो विधानसभा से पारित करके केंद्र में भेजने का काम किया गया, लेकिन विधानसभा में उसको दबा दिया गया। चाहे यहाँ स्थानीय नीति की बात करें, 1992 खतियान की बात करें, जो भी क्या यहाँ के नियोजन नीति की बात करें, जो भी विधानसभा से पारित किया गया उसे राजभवन में रोका गया, जो केंद्र में जाने नहीं दिया गया। सीधा सीधी कहें कि जो भी हक अधिकार की बात है झारखंड में, उसको रोकने का काम किया जा रहा है। चलिए, इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, उस पार्टी जो आदिवासी मुद्दा है वो अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाली है? अभी मैनिफेस्टो बना क्या है? अभी यहाँ का लोकल का जो लोकल का सरकार का जो मैनिफेस्टो अभी बना नहीं है, अभी बनेगा। अब जब बन जाएगा तब हमको बताएगा उस पर है कि नहीं है, तब फिर हम बात करेंगे। जिस उलगुलान शब्द का नाम झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के तौर पर पूजे जाते हैं, बिरसा मुंडा ने उलगुलान शब्द दिया था और आदिवासी उलगुलान विद्रोह उन्होंने किया था 19वीं सदी में। 19वीं सदी के बाद 2024 में फिर से इस उलगुलान की जरूरत इस राज्य को क्यों पड़ी हुई है? देखिए, उलगुलान के बारे में मैं कहना चाहूँगा। उलगुलान सब जैसा आपने कहा, सबसे पहले बिरसा मुंडा जी ने हुंकार भरा था। उलगुलान में उन्होंने जब बोला तो उन्होंने कहा था कि ये उलगुलान है रानी का जो सत्ता है उसके विरोध में जनता का राज लाने के लिए। तो आज भी देश का परिस्थिति ऐसा बन चुका है कि जो हमारा प्रधानमंत्री है या जो भी सत्ता है, वो इस तरह से अपने ताकत को दुरुपयोग कर रहा है जिसमें जनता का आवाज़ को दबाया जाए। एक जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार को हटा दिया गया। उसके बाद उलगुलान शब्द का महत्व ये है कि जनता का राज को स्थापित दोबारा करना है। इसी मकसद से इस रैली का नाम उलगुलान रखा गया है। आप देखेंगे रैली में दो मुख्य शब्दों का उपयोग किया गया है, उलगुलान और न्याय। न्याय इसलिए क्योंकि ऐसा परिस्थिति देश में उत्पन्न हो रहा है कि सत्ता के जो ईडी है, विभिन्न तरह के सरकारी जो सरकारी संस्था हैं, उनका दुरुपयोग करके जनता का आवाज़ को दबाया जा रहा है। मीडिया को मैनेज करके जनता का आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो अब हमारे पास विकल्प बचा है यह क्या, उलगुलान करके वापस जनता का चुना हुआ जो सरकार है उसको स्थापित करना, जनता के हित में काम करना, सरकार को स्थापित करना। इसलिए इसका नाम उलगुलान रखा है। अजय दा, आप लोग एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश रच रहे हैं, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है। उन्होंने कई जगह पर आवेदन भी दिया इसको लेकर। देखिए, इस विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नरेंद्र मोदी का हत्या रचा जा रहा है, तो ये गढ़ंत कहानी है। मैं बताना चाहता हूँ, जो पूरे देश का प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा सेफ्टी में रहता हो, अगर ये अपनी बात को कह रही है तो ये मान सकते हैं कि आम जनता का क्या होगा।
सीधा सीधी मैं कहना चाहता हूँ कि ये सहानुभूति वोट लेना चाहती है जनता का, इस तरह के ये मन गढ़ंत कहानी का। अरे भाई आप प्रधानमंत्री हैं, आम आदमी नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई सा आरोप, कोई आपको धमकी देता है तो आप उसको फांसी में चढ़ा दीजिए, रोकने वाला कौन है? इस तरह का मन गढ़ंत कहानी कह के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम ना करें। मनगढ़ंत कहानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय पदाधिकारी हैं जो संथाल से आते हैं, उन्होंने भाषण में कहा है, वीडियो क्लिप 1 मिनट 25 सेकंड का उन्होंने बकायदा प्रेस वार्ता कर मीडिया को दिखाया। तो कार्रवाई करें ना, इसको रोका कौन है? अगर मान के प्रधानमंत्री के प्रति कोई गलत बयान दिया हो उस पर कार्रवाई करें, रोका कौन है? बिना रोके हुए ईडी का छापा कहीं भी पड़ जा रहा है तो क्या उसको घर में छापा नहीं पड़ेगा? अरे करे भाई, आपके केंद्रीय एजेंसी है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सारा एजेंसी तो केंद्रीय एजेंसी उनके हाथों में। अरेस्ट करें बिना कहे पूछे, किनसे पूछने का आवश्यकता है? ना राज्य सरकार को पूछने की आवश्यकता है, डीजीपी को पूछने की आवश्यकता है। जो भी केंद्रीय एजेंसी है वो स्वतंत्र है, जाके अगर उसके गलत अगर बयान दिया तो उसको अरेस्ट करें, कौन रोका किसने है? दूसरा बात करने अरे परियोजक भाई जाना जीवन में भी जाना है सभी। ये वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ षड्यंत्र रच के जो है वह विरोध करवा रही, उन पर हमला करवा रही है। बात तब आई है जब गीता कोड़ा को जो है वहाँ के सिंहभूम के क्षेत्र से जो है गम्हरिया के इलाके में जब उनका विरोध हुआ तब भारतीय जनता पार्टी ने सीधे आरोप जो है वह लगाया है। देखिए, सबसे पहले आपको समझने की चीज़ है, ये जनता का आक्रोश है। आप गीता कोड़ा की जो बात कर रहे हैं तो जनता का आक्रोश है कि जनता उन्हें चुन के अगले बार सांसद बनाई थी और इस बार बीजेपी के चलेगी खत्म, तो जनता का आक्रोश है। और जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। और ये सिर्फ आपका चाईबासा की बात नहीं है, आप देश को उठा के देख लीजिए, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, हर देश में बीजेपी के प्रत्याशी को ये दंश झेलना पड़ रहा है, ये आक्रोश झेलना पड़ रहा है। ये सिर्फ चाईबासा की बात नहीं है। और बताना चाहता हूँ, ये डर है बीजेपी को, इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल अंदर है। डर है इसलिए आज हमारे हेमंत सोरेन अंदर है, जो आदिवासियों का सबसे बड़ा लीडर है, आज इसीलिए वो अंदर है। अगर ये डर नहीं होता तो आज ये लोग स्वतंत्र रूप से काम करते, अपने जनता के बीच में काम करते, इसे जेल भेजने की आवश्यकता नहीं होती। ये डर है बीजेपी का, इसलिए इन लोगों को जेल भेजा जाए। गिरफ्तारी हो रही है जमीन वाले मामले पे लेकर, क्या कहेंगे? इतनी सारी गिरफ्तारी और भी होने हैं आज भी। देखिए, सबसे पहला बात कि जमीन का मामला तो बहुत सारा है। अगर ईडी वाले अगर हमसे मीटिंग करें ना, या हम लोग को बात कहें कि हम लोग को दे दिए सबूत और गवाह, तो कितने बीजेपी के नेता और कितने उद्योगपति और कितने बड़े बिजनेसमैन कितना जेल के अंदर होगा, सलाखों के पीछे होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारा मामला ऐसा है जो कि गलत ढंग से, गलत दस्तावेज बना करके जमीन लेकर के भूमाफियों के माध्यम से आदिवासियों और जो मूलवासियों को ठगने का काम किया, गलत दस्तावेज के कारण मैं उसका पूरा प्रूफ और सम्मान, पूरा प्रूफ और पुख्ता सबूत देने का काम करूँगा। सही कार्रवाई कर रही है ईडी या गलत कर रही है? देखिए, ये तो सिर्फ कहें कार्रवाई कर रही है सिर्फ और सिर्फ केंद्र के इशारा पे, और केंद्र के इशारा पे उसी पे काम कर रही है जो बीजेपी का संपर्क में नहीं है, जो बीजेपी का काम नहीं करते, या बीजेपी का अगेंस्ट जो सरकार है उस पर काम सिर्फ हो रहा है। आप 10 साल में हमको बता दीजिए कि ईडी के माध्यम से कितने बीजेपी के लोगों के ऊपर में ये जांच या पड़ताल हुआ, हमको बता दीजिए। एक भी अगर हुआ हो तो हमको बता दीजिए। चलिए ठीक है।